क्या किसी ने कभी सोचा था कि रूस यूक्रेन का युद्ध कई साल तक चलता रहेगा? क्या किसी ने कभी कल्पना की थी अकेला इजराइल 7 फ्रंट पर अंतहीन युद्ध लड़ता ही रहेगा? लेकिन यह सच है कि युद्ध शुरू तो होते हैं, उनका अंत कब होगा कोई नहीं जानता। यह तल्ख हकीकत है कि आज के दौर में हर वक्त अलर्ट रहना है, खासकर भारत को, जिसके दुश्मनों की कमी नहीं, मगर अब किसी भी दुश्मन में इतनी हिम्मत नहीं कि वो भारत को आंख दिखा सके। यह बदलाव कुछ बरसों की बात है। हिमालय की बुलंदियां हो, रेगिस्तान में बालू की ढेर हो, घने जंगल हो या फिर समंदर की गहराई हो, हर चुनौती पर हमेशा आपकी वीरता हर चुनौती पर भारी पड़ी है। वो रात दुश्मन पर भारी थी। भारत में घुसपैठ करने वाली चीन की सेना तबीयत से मारी गई थी। ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने फरवरी 2021 में पहली बार यह स्वीकार किया कि गलवान की झड़प में उसके 4 सैनिक मारे गए थे। इसके बाद ऐसी रिपोर्ट भी सामने आई जिनमें 40 चीनी सैनिकों की मौत का दावा किया गया। एक ऑस्ट्रेलियाई अखबार ने दावा किया था कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 38 सैनिक गलवान झड़प में बेमौत मारे गए थे। गलवान में भारत के नुकसान को दुनिया जानती है, मगर चीन ने आज तक सच छिपा रखा है। चीन जब तक चाहे गलवान की हार पर झूठ बोल सकता है, लेकिन वो ये नहीं छिपा सकता कि गलवान में मार खाने के बाद चीन की सेना उल्टे पांव भाग गई थी। गलवान में पिटने के बाद चीन अपनी हद में लौट गया था। वॉर टेंशन के उन दिनों में चीन ने सीमा पर अपने हथियारों का जमावड़ा लगाया, भारत से युद्ध का माहौल बनाया। फिर अचानक शांति वार्ता क्यों करने लगा था चीन? सुनिए ये ललकार, यही है सभी सवालों का जवाब। हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। भारत की रक्षा तैयारियों ने चीन की चूलें हिला दी थी। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद रक्षा क्षेत्र में भारत की मजबूती दुश्मन देशों के लिए डर का सबब बनी। यूं ही नहीं, 11 साल में भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना है। 10 जून 2025 को प्रधानमंत्री ने यह शुभ समाचार पूरे देश से साझा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का स्वदेशी रक्षा उत्पादन 2014 में 46,429 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025 में 1,27,434 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये 174% की बढ़ोतरी है। आज भारत 100 से ज्यादा देशों को रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रक्षा उपकरण निर्यातक बन चुका है। नरेंद्र मोदी सरकार ने साल 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादन का लक्ष्य तय कर रखा है। भारत में पहले जहां 65 से 70% उपकरण आयात किए जाते थे, वहीं अब लगभग 65% रक्षा उपकरण भारत में ही बनाए जा रहे हैं। मोदी सरकार ने रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश 74% तक कर दिया है। कंपनियां अगर सीधा सरकार से समझौता करती हैं तो 100% निवेश कर सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल, थल और वायु सेनाओं के सशक्तिकरण का अभियान युद्ध स्तर पर चलाया है। रक्षा क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 2 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनाए गए हैं। एक आर्थिक गलियारा उत्तर प्रदेश में और दूसरा तमिलनाडु में बनाया गया है। इतना ही नहीं, रिसर्च और स्टार्टअप के लिए रक्षा बजट का 25% आवंटन किया गया। प्रधानमंत्री ने पॉलिसी पैरालिसिस से जूझ रहे रक्षा क्षेत्र को नई दिशा दी है, जिससे सेना का आधुनिकीकरण हुआ है। सशक्त भारतीय सेना से टकराने का जोखिम दुश्मन को भी मालूम है। दुश्मन का यह भय कायम रहना चाहिए, क्योंकि अपने देश में कहा जाता है कि भय बिन होए न प्रीत। हर आक्रमण के बाद भारत और सशक्त होकर उभरा है। पीएम मोदी पर न्यूज 18 की खास सीरीज जारी है। कल रात 10:05 पर देखना ना भूलें।